नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुराइश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जंगल थीम को ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बर्ड लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो बर्ड बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये ब्राउन शेडेड थ्रेड लिया है और इसकी चोंच बनाने के लिए येलो या ये लाइट ब्राउन कलर आप ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये 7 नंबर का क्रोशिया लिया है और इसकी आईज में हम ये छोटे वाले ब्लैक बीड्स लगाएंगे। इन बीड्स का साइज बर्ड के साइज के हिसाब से आप सिलेक्ट करें और इसके लेग्स बनाने के लिए हमें इस साइज के 6 वायर चाहिए। इनको आप प्लायर की हेल्प से बहुत आराम से सही शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल एल शेप में मोड़ लें। अगर ये थोड़े से भी ऊपर नीचे होंगे तो लेग्स इसके टिकेंगे नहीं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये एकदम 90 डिग्री के एंगल पे मुड़े हुए होने चाहिए। अब हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। इस कलर में भी सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया पे लेंगे। फिर 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद इसे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये एक बहुत छोटा सा रिंग बन गया। अब एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इस रिंग में 6 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि क्रोशिया रिंग के सेंटर में ही जाना चाहिए, चेन में नहीं जाना चाहिए। 2 3 4 5 और 6। अब इसे फर्स्ट ट्रबल से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए, ये भी एक छोटा सा राउंड बन गया। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हमको ये ट्रबल्स थोड़े से बढ़ाने हैं। फर्स्ट वाले में हम 2 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे, सेकंड वाले में 1 बनाएंगे, थर्ड में फिर से 2 बनाएंगे और फोर्थ में फिर से 1 बनाएंगे और फिफ्थ में फिर से 2 बनाएंगे और सिक्स्थ में फिर 1 बनाएंगे और फिर इसे यहाँ पे फर्स्ट वाले से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। दोस्तों, ये थ्रेड हम अंदर दबा चुके हैं, इसलिए इसको कट कर देंगे जिससे ये बीच में डिस्टर्ब ना करे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी तरह एक राउंड और बना लेंगे। मतलब फर्स्ट में 2 हाफ ट्रबल, सेकंड में 1, थर्ड में फिर से 2, फोर्थ में फिर 1 अब इस राउंड में भी हम हर ऑल्टरनेट में 2-2 बनाते जाएंगे। और लास्ट में फिर से 1 और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट 3 राउंड्स में हम हर हाफ ट्रबल में एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। ये देखिए, इतना बनने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले चोंच अटैच करेंगे। चोंच मैं अभी इसकी बीक येलो कलर से बनाऊंगी। सबसे पहले येलो कलर का एक लूप बनाकर क्रोशिया पे ले लेंगे। उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और लास्ट मतलब थर्ड चेन में एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और उसके बाद एक चेन और बना लेंगे और फिर इस थ्रेड को कट कर देंगे और इसको एकदम टाइट कर लें। ये इसकी छोटी सी चोंच तैयार हो गई।
देखिए अब इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ पे हमें इसकी चोंच लगानी है। ये नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। यहाँ पे इसकी बीक लगानी है, तो बिल्कुल इसको डबल करके यहाँ से क्रोशिए को निकालेंगे और फिर एक थ्रेड क्रोशिए में फंसा के पीछे की तरफ निकाल लेंगे। फिर बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से हम क्रोशिए को ऊपर निकालेंगे और दूसरा थ्रेड इसमें क्रोशिए में फंसा के इसको भी नीचे निकालेंगे और फिर इन दोनों की आपस में नॉट लगा देंगे। देखिए ये इसकी बीक इसमें फिट हो गई, बिल्कुल इसके सेंटर में। अब हम इसको आगे बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और उसके बाद अभी हम एक रो और इसकी इसी तरह बना लेंगे, हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बना के। देखिए दोस्तों, इतना बनने के बाद अब हम इसमें कुछ ट्रबल्स कम करेंगे। फर्स्ट में हम एक ट्रबल बनाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड को एक कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट 3 ट्रबल्स में सिंगल सिंगल बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 ट्रबल का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट 3 में एक एक बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट 2 का एक कर देंगे और फिर नेक्स्ट 1 और 2 में एक एक बनाएंगे और फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए इसमें राउंडनेस आ गई। अब इसके बाद हम ऊपर तो सिंगल सिंगल ट्रबल ही बनाएंगे, नीचे की साइड से ट्रबल्स बढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर फर्स्ट ट्रबल में 2 ट्रबल बनाएंगे, सेकंड में भी 2 बनाएंगे और थर्ड से एक एक बनाएंगे। अब यहाँ भी लास्ट के 2 ट्रबल्स में 2 बनाएंगे और फिर इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। मतलब फर्स्ट वाले में 2, सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2 बना लेंगे। स्टार्टिंग के 3 ट्रबल्स में हमने 2 बना लिए। अब फिर एक एक बनाएंगे और यहाँ एंड के 3 ट्रबल्स में 2 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 में 2 बनाने हैं, तो एक ट्रबल में हम और सिंगल बनाएंगे। उसके बाद अब सब में 2 बनाएंगे। और फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब हम एक चेन बना के इस रो में एक एक ट्रबल ही बनाएंगे सब में। एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका शेप ठीक नहीं आएगा।
देखिए यहाँ पे ट्रबल्स जितने थे करीब करीब उतने ही फिर से यहाँ हो गए। अभी हम और ट्रबल्स बढ़ाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और फिर फर्स्ट वाले में फिर से 2 ट्रबल्स बनाएंगे। दोस्तों ये सारे हम हाफ ट्रबल्स ही बना रहे हैं। ये ट्रबल्स हम नीचे की साइड के हाफ पोर्शन में ही बढ़ाएंगे, इसलिए इसकी बीक को सेंटर में रखते हुए इसको डबल कर लेंगे और इस साइड के हाफ में ये ट्रबल्स बढ़ाएंगे। दोस्तों क्रोशिये में कई बार ये थोड़ा सा घुमा हुआ बनता है, इसलिए हमको फाइनल शेप इसका देखना पड़ता है कि ये कैसे आ रहा है। इसका जो ये सेंटर जॉइंट है ये कई बार सेंटर में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाता है। तो हमको ट्रबल्स बढ़ाते टाइम वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक हमें ट्रबल्स बढ़ाने हैं। अब थर्ड में भी 2 बना लेंगे। फिर यहाँ ऊपर सब में एक एक बनाएंगे। यहाँ के लास्ट के 3 ट्रबल्स में फिर से हम एक एक की जगह 2-2 बनाएंगे। और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अब फिर से फर्स्ट वाले में हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अब इसके साइड्स में बढ़ाएंगे। बीक को एकदम सेंटर में करके इसको डबल कर लें और फिर दोनों साइड्स के जो ट्रबल्स हैं उनमें हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक ट्रबल बढ़ाएंगे और फिर अब एक एक बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 बना देंगे, क्योंकि हमने साइड्स के में ही बढ़ाए हैं। तो अब नेक्स्ट वाले में फिर से 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 ट्रबल्स बनाए थे, अब यहाँ पे भी 2 बना लिए। अब सब में एक एक बनाते जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फाइबर भर देंगे, जिससे इसका सही शेप हमको दिखने लगे। अब हम इसमें हर हाफ ट्रबल में एक एक हाफ ट्रबल बना के 4 रोज बना लेंगे। देखिए दोस्तों 4 रोज सिंगल ट्रबल की बना ली हमने। अब हम धीरे धीरे फिर से इनको कम करेंगे। कम भी हम नीचे की ही साइड से करेंगे। यहाँ से हमने बढ़ाए हैं तो यहीं से कम करेंगे। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर फर्स्ट ट्रबल में एक ट्रबल बनाएंगे, सेकंड और थर्ड को एक कर देंगे और फिर
फोर्थ और फिफ्थ को भी एक कर देंगे। हम यहाँ तक तो फिर ऐसे ही बनाएंगे और जैसे ये कम किए हैं इस साइड भी ऐसे ही कम कर लेंगे। यहाँ पे हम पूरे में हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। ऊपर की तरफ से हमें कम नहीं करने हैं। देखिए अब फिर यहाँ पे इन दोनों का एक कर देंगे, फिर नेक्स्ट ट्रबल में एक ट्रबल बनाएंगे और फिर इन दोनों का एक कर देंगे और फिर इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसी तरह हर रो में थोड़े थोड़े ट्रबल नीचे की साइड से कम करते जाएंगे। अब फिर एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट ट्रबल में एक ट्रबल बनाएंगे, सेकंड और थर्ड का एक कर देंगे और फोर्थ में फिर एक बनाएंगे और फिर ये ऊपर की तरफ हम पूरा एक एक बनाते जाएंगे। हमेशा इन ट्रबल्स को कम करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि कहीं भी गैप चमकना नहीं चाहिए, मतलब छेद नहीं बनना चाहिए। अगर छेद बनेगा तो जब हम इसमें पूरा फाइबर भरेंगे तब अंदर से वाइट फाइबर चमकेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का फिर से एक कर देंगे। फिर यहाँ पे एक और नेक्स्ट में भी एक और फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी तरह इसको हर रो में दो दो तीन तीन ट्रबल करके कम करते जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ फर्स्ट और सेकंड को एक कर देंगे। दोस्तों अब इसमें और ट्रबल्स कम करें उससे पहले हम थोड़ा सा फाइबर और फिल कर देंगे। और दोस्तों जब हम इसको कम करते जाएंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा खिंचा खिंचा रहता है, तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कई बार। इसलिए आप उस टाइम इसमें पिन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट टू ट्रबल्स को एक कर देंगे। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब एक ट्रबल और बनाएंगे और उसके बाद इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम एक चेन बना के पिन लगा लेंगे, जिससे हमें याद रहे जब ये खींचने लगता है तो वो मिस हो जाता है कई बार। फर्स्ट ट्रबल में तो एक ट्रबल बना लेंगे, सेकंड और थर्ड का फिर से एक कर देंगे और यहाँ पे इस पिन को लगा लेंगे, जिससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता रहे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 को फिर से एक कर देंगे और नेक्स्ट वाले में एक ट्रबल बनाएंगे। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ तक हमको बनाना है। एक ट्रबल और बना के फिर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये थ्रेड भी पतला है और जब ये कम करने लगते हैं तो फिर ये खिंचा खिंचा रहता है, इसलिए वो पहचान नहीं आ पाता। देखिए, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो इसका शेप प्रॉपर आता जा रहा है। फिर एक चेन बनाएंगे। अब फर्स्ट ट्रबल में एक ट्रबल और फिर इसमें यहाँ पे पिन लगा देंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड को फिर से एक कर देंगे और फिर हर ट्रबल में एक एक ट्रबल ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट 2 ट्रबल्स को फिर से एक कर देंगे। इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर फर्स्ट और सेकंड को एक कर देंगे और यहाँ पे पिन अटैच कर देंगे। दोस्तों, एंड में आप कम करना शुरू करते हैं, उसके बाद पिन जरूर अटैच करते जाएं, वरना हमको राउंड कंप्लीट करने में दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट 2 का एक कर देंगे। इस बार हम यहाँ पे 2 ट्रबल्स कम कर रहे हैं। फिर ऊपर एक एक बनाएंगे। अब फिर यहाँ पे 2 का एक कर देंगे। दोस्तों, अब इसकी ओपनिंग बहुत कम रह गई है, इसलिए अब इसे अच्छी तरह यहीं पे फाइबर से फिल कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसमें फाइबर नहीं भर पाएंगे। फाइबर को बिल्कुल पतला करके इसके अंदर फिल कर देंगे। देखिए, अब फिर एक चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पे लगातार हर 2 ट्रबल का एक करते जाएंगे और यहाँ पे पिन जरूर लगा लें जिससे याद रहे। बहुत कम ट्रबल्स बचे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप ध्यान से आराम से करें। अब इस पिन को खोल देंगे और लास्ट में इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इसको इसमें से निकाल के थ्रेड को कट कर देंगे और इस थ्रेड को यहीं से अंदर कर देंगे। अब हम इसके फेदर्स बनाएंगे। फेदर्स आप सेम कलर से भी बना सकते हैं या फिर आप बीक वाले कलर से भी बना सकते हैं, दोनों में से कैसे भी बना सकते हैं। अभी मैं इसके बनाऊंगी। फेदर्स हमको बिल्कुल छोटे से बनाने हैं। देखिए, अब 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट 2 चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे। अभी तक हम हाफ ट्रेबल बना रहे थे, अब हम ट्रेबल बनाएंगे।
फिर नेक्स्ट चेन में भी एक ट्रबल बनाएंगे। फर्स्ट वाली में एक बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब यहाँ भी फर्स्ट वाले में तो एक ट्रबल बनाएंगे और लास्ट वाले में 2 बनाएंगे। दोस्तों ये हमको बर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाना है, तो आप इसको नाप लें, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब फिर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद अब हम इन सब का एक कर देंगे, मतलब फर्स्ट चेन छोड़ देंगे, सेकंड में एक ट्रबल बनाएंगे और इसको इतना बना के छोड़ देंगे। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और सेकंड में से बनाएंगे, इसको भी उतना ही बना के छोड़ देंगे। फिर थर्ड में बनाएंगे, इसको भी उसी ढंग से बना के छोड़ देंगे और फिर लास्ट वाले में देखिए फिर से क्रोशिया पे लूप लेके इन सब में से एक साथ निकाल लिया और फिर ये क्रोशिया पे लूप लेके इसमें से एक बार और निकाल लेंगे और इसको कट कर देंगे। ये इसका छोटा सा फेदर बन गया। इस फेदर को आप इस तरह अटैच कर दें। ऐसा ही एक और बना लेंगे। बिल्कुल दोनों सेम साइज के बनने चाहिए, ये ध्यान रखें। देखिए इस तरह इसके पंख को लगा लेंगे। यहाँ पे रख के क्रोशिया से ही लगा सकते हैं या आप चाहें तो नीडल से भी लगा सकते हैं। यहाँ से क्रोशिया को अंदर करेंगे बिल्कुल इसकी सीध में और ये थ्रेड क्रोशिया पे लेके इसमें से निकाल लेंगे। आगे पीछे नहीं होना चाहिए और ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसकी सीध में इस तरह लगा लें। अब इसको यहाँ पे अंदर की तरफ करके नॉट लगा लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि नॉट हमेशा अंदर की तरफ करके ही लगाएं, बाहर से नहीं चमकनी चाहिए। ये इसके थ्रेड्स थोड़े से खुल गए हैं। इसको आप चाहें तो स्टिक भी कर सकते हैं जिससे ये नॉट खुले नहीं। बहुत हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगा लें जिससे ये नॉट खुले नहीं। अब इसके दोनों साइड में इसकी आईज को भी स्टिक कर देंगे, बीक के बिल्कुल साइड में। ये भी आप चाहें तो नीडल थ्रेड से भी लगा सकते हैं और बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे दूसरी, ये भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इसके लेग्स लगाएंगे। यहाँ पे ये आप देख लें कि कोई मुड़ा हुआ नहीं हो, मुड़ा हुआ हो तो उसको सीधा कर लें जिससे लेग्स बिल्कुल सीधे बन सकें। अब इनमें हम थ्रेड लपेटेंगे।
ये थोड़ा सा थ्रेड आगे छोड़ के पहले आप इसको इस तरह फिंगर पे लपेट लें जिससे ये टाइट इसमें आ सके, एक के ऊपर से और एक के नीचे से। फिर इसको इधर से ले जाएंगे और ऐसे घुमा के ले आएंगे। बिल्कुल टाइटली इनको लपेटते जाएं। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बाद में ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू लगा लें जिससे ये अच्छे से इस पे स्टिक भी होता जाए। इनको थोड़ा दूर दूर रखें। दूर रहेगा तो हमें इस पे थ्रेड लपेटने में आसानी होगी, लेकिन इसको साथ साथ ही टाइट भी करते जाएं। और जब ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए तो सेंटर वाले वायर को हम टर्न कर देंगे। सेंटर वाला वायर पीछे की तरफ घुमा देंगे इस तरह। इसको बिल्कुल सूखने का इंतज़ार नहीं करना है, जल्दी जल्दी इसको लपेटते जाएं। जितने लंबे इसके लेग्स बनाने हैं उतने में ही ये थ्रेड लपेटें, ज़्यादा नहीं लपेटना है। अब इसमें यहाँ भी थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा देंगे जिससे ये ऊपर से भी फिक्स हो जाएगा, ये थ्रेड इसमें से खुलेगा नहीं। इसका साइज और लेवल एक सा रखें, ये ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। ऊंचे नीचे हो गए तो फिर इनको फिक्स करने में दिक्कत होगी। अब इसी तरह हम ये पीछे वाला जो है उस पे इस थ्रेड को पीछे से लाके बिल्कुल पास पास लपेट लेंगे। और इसको आगे की तरफ से लाके आगे वाली फिंगर्स में लपेट लेंगे। इसको आप फैब्रिक ग्लू से स्टिक जरूर करते जाएं। और ये पीछे वाला जो है ये इधर से पीछे से ही लाके और दूसरे इस पे लपेट देंगे, या आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं। इसी तरह दोनों लेग्स इसके तैयार कर लें और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसको पास से कट कर देंगे। थोड़े से इनको छोटे भी कर लेंगे क्योंकि ये वायर थोड़े ज़्यादा लंबे हैं। इनको इतना कट कर देंगे। इसी तरह दूसरे लेग को भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसके लेग्स लगाने हैं तो इन लेग्स को हम इस तरह इसमें अंदर घुसा देंगे। ये इसके दोनों पैर आगे रहने चाहिए, इस तरह इसमें ये लग जाएंगे। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये लगने चाहिए। यहाँ पे ये जहाँ से हमने इसके फंदे कम करना शुरू किया था वहाँ पे ये घुस गए इस तरह। और बिल्कुल इसके दूसरी साइड ये दूसरे घुसा देंगे। बिल्कुल डिस्टेंस बराबर होना चाहिए और इनको स्टिक भी कर दें साथ में जिससे ये निकले नहीं। आगे के दोनों पैर थोड़े थोड़े, दोनों फिंगर्स थोड़ी थोड़ी दूर कर देंगे और पीछे की सेंटर फिंगर्स का सही डायरेक्शन रखें। देखिए दोस्तों, ये क्यूट बर्ड उड़ने को तैयार है। इसी तरह इसे आप अलग अलग साइज या कलर्स में बना सकते हैं। दोस्तों, अब आप इस क्यूट बर्ड को बनाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए एनिमल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए
तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।